हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर लाइट को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन के रूल्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तन और अपवर्तनांक को काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया था। स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर को, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या ऐसे कोई फिनोमिनाज हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं या हमें डेली देखने को मिलते हैं, बट हम जज नहीं कर पाते कि ये जो फिनोमिना है ये किसका है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो इफेक्ट्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक दो बताऊंगा यहाँ पर। आपकी सीबीएसई की बुक में नहीं है लेकिन आरबीएसई की बुक में आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना, सीबीएसई की बुक में नहीं है ये टॉपिक लेकिन आरबीएसई की में है। अपन कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है, ताकि दोनों क्लासेस का एक साथ कवर अप हो जाए, इंग्लिश मीडियम के लिए खासकर। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है प्योर हिंदी के अंदर है और उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आएगी। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है, आपको यहाँ पे एक बीकर दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट है अपने पास बेंडिंग ऑफ पेंसिल व्हेन प्लेस इन अ ग्लास विद वाटर, यानी कि सिंपल सा है, पेंसिल का हम बेंडिंग पढ़ेंगे, यानी कि पेंसिल बेंड हो जाती है जब एक मैं कांच के गिलास में पानी डाल देता हूँ और उसमें जब मैं ऊपर से पेंसिल डाल रहा हूँ तो हमें पेंसिल बेंड दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो देखते हैं ऐसा होता क्यों है। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे एक चीज़ बताओ, हमने रेयर और डेंसर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। रेयर मीडियम एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, डेंसर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। देखो कहने का मतलब क्या है वो देखो, यहाँ पर है व्हेन अ पेंसिल और स्टिक इज कीप्ड इन अ बीकर और अ ग्लास फिल्ड विद वाटर, यानी कि जब हम पेंसिल को या फिर स्टिक को हम एक बीकर या ग्लास के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं और उसके अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है। द स्टिक अपीयर स्लाइटली बेंड, जैसे ही हम धीरे धीरे उसमें पेंसिल डालते हैं वैसे वैसे वो पेंसिल बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। दिस हैपन्स बिकॉज द लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर यानी कि रेयर मीडियम, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था रेयर मीडियम एक तरीके से आप एयर मान लो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर ट्रैफिक कम होता है। तो होता क्या है कि जो लाइट है वो कहां से एंटर कर रही है, वो एयर से एंटर कर रही है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर यानी कि डेंसर मीडियम जहां पे भीड़ ज्यादा है। बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल टू द इंसिडेंट विच मेक्स द अपीयरेंस ऑफ पेंसिल और स्टिक एज बेंड। होता क्या है कि यहाँ पर जो पेंसिल होती है वो बेंड हो जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था जब भी लाइट एयर से वाटर के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, तो क्या हो जाता है, उसकी जो लाइट है वो स्ट्रेट जाने की बजाय कहाँ हो जाती है, नॉर्मल की तरफ हल्की सी बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से देखो, रिफ्रैक्शन में हमने कल दो केस पढ़े थे। पहला केस क्या था कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो बैंड की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि टुवर्ड्स द बैंड, ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था, कौन सा वाला, जब डेंसर से किस में जाती है, रेयर मीडियम के अंदर, यानी कि ट्रैफिक वाले सोर्स से कम ट्रैफिक वाले एरिया में जब एंटर करती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो ये जो रेगुलर पोर्शन है, यानी कि नेचर में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, रेगुलरिटी में जो चीज़ें देख रहे हैं, वो एक तरीके से फिजिक्स के अंदर ही है, साइंस के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। हमने पेंसिल का बेंड होना देखा, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो सेकंड क्या होता है, अब ये तो हमने एग्जांपल ले लिया किसका, एक पेंसिल का, और एक हमने ले लिया ग्लास या वाटर का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर चलते। देखो मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम, क्योंकि डायग्राम को देखने से आपको कुछ माइंड में आ जाएगा। आया कुछ माइंड में, एक बीकर ले लो या फिर एक गिलास ले लो, उसमें वाटर डाल दिया और उसमें कॉइन डाल रखा है। कॉइन अपने सरफेस से उठा हुआ दिखाई देता है। रियलिटी में हमें कॉइन ऐसा फील होता है कि कॉइन नीचे ना होकर कहाँ पर है, वाटर की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर है। आपने देखे होंगे ऐसे केसेस, ठीक है। आप देखो, जिसने देखे हैं कमेंट बॉक्स में यस करो, अभी बताओ अभी, क्योंकि मैं लाइव बैठा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लोगों के कमेंट में रीड करता रहता हूँ, मुझे पता तो लगे आपको कितना समझ में आ रहा है।
ठीक है, फटाफट से कमेंट में टाइप कर दो कि हाँ भाई हमने ऐसे केसेस देखे हैं और ये केसेस हमें आज पहली बार समझ में आ रहे हैं कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइज्ड, यानी कि कोई भी एक कॉइन या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि पानी में रखा हुआ है वो कहां पर उठा हुआ दिखाई देता है, वो वाटर की ऊपर वाली सरफेस पे दिखाई देता है। द रे कमिंग फ्रॉम द कॉइन इन द बाउल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंसिडेंट। होता क्या है कि देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, नीचे वाला कॉइन आपको दिख रहा है ओरिजिनल कॉइन, यहां से क्या चलती है, यहां से चलती है रे, कॉइन से क्या चलती है, रे। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि डेंसर मीडियम से कहां चल रही है, रेयर मीडियम के अंदर, यानी कि वाटर से कहां जा रही है, लाइट, लाइट जा रही है वाटर से एयर के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसर से जा रही है रेयर के अंदर। कौन सा केस है, डेंसर से रेयर, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी लाइट, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। वी सी द इमर्जेंट रे, जो इमर्जेंट रे है, विच मेक्स द अपीयरेंस ऑफ कॉइन स्लाइटली अबव इट्स पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो नॉर्मल से लाइन दूर हट गई, लाइन दूर हट गई, इसका मतलब जो कॉइन मुझे नीचे दिखाई देना चाहिए था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो ऐसे डेली रूटीन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें रिफ्रैक्शन की तरफ से देखने को मिलते हैं। पेंसिल हो गई वाटर के अंदर, कॉइन हो गया या अदर थिंग्स हो गई, ठीक है। और हमें जो स्काई होता है वो थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो भी हमें वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हैं, ये सारा साइंस का खेल है। कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से, कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है और कैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेंस। हमने अभी तक अच्छे से डिस्कस किया मिरर को, ठीक है। स्पेरिकल मिरर को दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव और कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के लेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय टू सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दो सरफेस से बंद है, दो सरफेस से घिरा हुआ है। अच्छा बात आ गई ट्रांसपेरेंट क्या होता है। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी थी ट्रांसपेरेंट की, बताओ क्या होता है। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो दो ऐसी सरफेस है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, मिला दिया। ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल, दोनों की दोनों क्या हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है। फॉर्म अ लेंस, तो क्या बनता है उससे, एक लेंस बनता है। क्या बनता है, लेंस। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके तुम आर पार देख सकते हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, और क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस होते हैं दो टाइप के। कौन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने मिरर पढ़े थे ना, मिरर भी कितने टाइप के थे, दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से हमारे पास लेंस भी दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे नाम दे दिया कि बल्गिंग आउटवर्ड्स और बल्गिंग इनवर्ड्स, फिर दे दिया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। क्या है, अब फटाफट से देखते हैं इसको। देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। इधर सबसे पहले आता है टाइप ऑफ लेंस। मैंने आपको बताया कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के लेंस होते हैं। आपके सामने दोनों डायग्राम है, एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है, कॉनकेव है। दोनों ध्यान से देखो, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा कौन है, कॉनकेव, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। अ लेंस दैट हैज टू स्पेरिकल सरफेस, यानी कि एक लेंस जिसके पास दो स्पेरिकल सरफेस है। भाई लेंस है तो दोनों की दोनों तो रहेंगी, चाहे आप कॉनकेव डिस्कस करो चाहे आप कॉन्वेक्स डिस्कस करो, दो स्पेरिकल सरफेस तो होगी ही होगी, वो भी ट्रांसपेरेंट, ये तो फिक्स है। फिर है बल्गिंग आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। बल्गिंग आउटवर्ड्स मींस जो बाहर की तरफ फूला हुआ है, जो बाहर की तरफ उठा हुआ हमें दिखता है, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। यानी कि एक तरीके से कह दो कि भैया मोटा आदमी जो है ना, मोटू पतलू की जोड़ी देखी है, तो उसमें जो मोटा आदमी जो है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दीज लेंस आर थिकर एट द सेंटर, ये बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। एंड थिनर एट द एंड्स, और कोनों से क्या होते हैं, पतले होते हैं। यानी कि किनारे जो हैं वो पतले लेकिन बीच में से मोटे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। यहां से स्टार्ट होती है असली कन्फ्यूजन। क्या है, हम
जितना भी डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में, मैं आपको हाथों हाथ मिरर से कंपेयर करता हुआ बताऊंगा। किससे? मिरर से, ताकि आपका जो डाउट है मिरर का और लेंस का वो गायब होना स्टार्ट हो जाए। ठीक, चलो अब जैसे इसने नाम लिया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग वर्ड सुनते ही मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है कि कन्वर्जिंग तो कॉनकेव होता है। अब ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना, मिरर का उल्टा होता है लेंस, मिरर का उल्टा होता है लेंस। जो काम कॉनकेव मिरर करता था, जो काम कॉनकेव मिरर करता था, वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस करेगा, वो यहाँ पर कौन करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि रेज को कन्वर्ज करने का काम, रेज को कन्वर्ज करने का काम कॉनकेव मिरर का होता था। ध्यान रखना, वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के ऊपर होता था, और लेंस के अंदर कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यहाँ पर क्या करेगा? रेज को कन्वर्ज करेगा। एट दीज लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन दैम, यानी कि क्या करता है? सारी की सारी रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर फिक्स कर देता है। काम दोनों का एक ही है, सिर्फ नाम चेंज है। मिरर में बोलते हैं कॉनकेव और लेंस में बोला जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखते हैं कॉनकेव को। अब किसको देखते हैं अपन? कॉनकेव को देखते हैं कि कॉनकेव क्या करता है। देखो कॉनकेव क्या करता है, ये देखते हैं। कॉनकेव लेंस, अ लेंस दैट इज बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस। भाई लेंस के बारे में हमने पढ़ा, दो स्पेरिकल सरफेस से बाउंड होगा, ये कंपलसरी है। कर्व्ड इनवर्ट्स इज कॉल्ड अ डबल कॉनकेव लेंस। कर्व होगा कहाँ से? कहाँ से कर्व होगा भैया? इनवर्ट्स, यानी कि अंदर की तरफ से मुड़ा हुआ होगा। वो तो था कैसा? बल्गिंग, बल्गिंग यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ था, मोटा था। लेकिन ये क्या होगा? कर्व है, अंदर से मुड़ा हुआ है। डायग्राम आपने पीछे देख ही लिया। अ डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। इसे क्या नाम दिया गया है? कॉनकेव लेंस दिया गया। दीज लेंस आर थिनर इन द मिडिल, बीच में से तो पतले, बीच में से तो पतले, ठीक है। एंड थिकर एट द एंड, और किनारों से मोटे होते हैं। किनारों से क्या होते हैं? मोटे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस एज द लाइट फॉलिंग ऑन दीज लेंस गेट्स डाइवर्स। और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं डाइवर्जिंग का, यानी कि रेज को एक जगह कलेक्ट ना करके उसे दूर दूर फेंक देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। यानी कि मैचिंग पॉइंट का कोई खेम ही नहीं है। अब इसे कंपेयर करते हैं अपन किसके साथ में? मिरर के साथ में। नाम क्या है? कॉनकेव, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, मिरर में डाइवर्स करने का काम किसका था? मिरर में डाइवर्स करने का काम किसका था? कमेंट में बताओ। डाइवर्स कौन करता था? कॉन्वेक्स। भाई डाइवर्स कौन करता था मिरर के अंदर? मिरर पूछा है मैंने। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता था, जो रेस को फैलाता था। और लेंस के अंदर कौन ये काम करेगा? कॉनकेव करेगा। कौन करेगा? कॉनकेव लेंस ये काम करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो जो चीजें हमने, देखो काम सेम है, मिरर का और लेंस का लगभग काम सेम है। बस ये चीज ध्यान रखना, जो हमने मिरर में क्वालिटी पढ़ी कॉनकेव की, वो वही क्वालिटी है कॉन्वेक्स की लेंस के अंदर, ठीक है। जो चीजें हमने मिरर में, जो चीजें हमने कॉन्वेक्स मिरर की पढ़ी, कॉन्वेक्स मिरर की, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस की। नाम हल्का सा चेंज है, ध्यान रखना, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलते हैं। मिरर में जो काम कर रहा है आदमी, उसका उल्टा काम लेंस में होगा। यानी कि डाइवर्स करने का काम किसका था? कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पर कौन है? कॉनकेव लेंस। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको हाथों हाथ कंपैरिजन भी करता हुआ दिखा रहा हूँ, ताकि कंपैरिजन से, देखो कंपैरिजन करोगे तो आपको रिमेंबर रहेगा कि किस में और किस टाइप से डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब आते हैं फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंस। जैसे हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे किसके अंदर? मिरर के अंदर। सेम वैसे ही बेसिक टर्म्स अपन देखने वाले हैं किसके अंदर? लेंस के अंदर। डायग्राम आप ध्यान से देखो एक बार, देखो डायग्राम ध्यान से देख लिया। ऊपर वाला डायग्राम है कॉन्वेक्स का, नीचे वाला है कॉनकेव का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं अपन? लेंस के सामने। कहाँ रखते हैं? लेंस के सामने या फिर मिरर के सामने, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे मैंने वहां पे भी बताया था। हालांकि अपन यहाँ पे अभी साइन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्पेरिकल मिरर में तो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ सेम है, बस हल्का हल्का सा डायग्राम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो इसको। देखो बीच में ओ दिख रहा है, ओ पॉइंट आपको, वो तो होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। हमने यही सेंटर वहां पर क्या नाम दिया था? हमने वहां पे पोल नाम दिया था। क्या दिया था? पोल।
सी यहाँ पर भी कर्वेचर है और सी वहाँ पर भी कर्वेचर था, बस फर्क इतना सा है, देखो फोकस वहाँ पर भी दो थे, यहाँ पर भी दो हैं, फोकस वहाँ पर भी दो थे और यहाँ पर भी दो हैं। वहाँ पर एक फोकस ओरिजिनल होता है यानी कि रियल, जो कि मिरर के सामने है, और पीछे वाला फोकस क्या होता है, इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों के दोनों फोकस हैं तो ओरिजिनली, बस साइन का थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हैं तो दोनों रियल ही, बस थोड़ा सा साइन का क्या आएगा, फर्क आएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पोल से और सी के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी रेडियस। ठीक है, फोकस लेंथ हमने क्या पढ़ी थी वहाँ पे फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ी थी बताओ। फोकल लेंथ हमने वहाँ पे पढ़ी थी पोल की, यानी कि पी की और एफ की डिस्टेंस, यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ की और F2 की डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। हमेशा ध्यान रखना, लेंस में फोकल लेंथ हमेशा लेंस के आगे आती है, जबकि मिरर में उसके सामने होती है। तो मिरर में तो सारा गेम नेगेटिव चलता है, यहाँ पर पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कंपैरिजन भी सिखाता जा रहा हूँ मैं आपको मिरर और लेंस का। ठीक है, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट में टाइप करते रहना है कि ये मुझे चीज़ समझ में नहीं है, मुझे दोबारा से इसको समझना है। ठीक, यहाँ पर दो फोकस हैं F1 और F2। ठीक है, F2 को यहाँ पे रियल माना जाता है, जबकि F1 थोड़ा सा इमेजिनरी माना जाता है। दो ही सी होते हैं, बस फर्क इतना सा है, कई बार एग्जाम के अंदर वो सी ना बोल के कहता है 2F, क्या नाम दे देगा, 2F। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने इनके ब्रैकेट्स में भी लिख रखा है, पहला वाला सी तो लिखा जाता है 2F, और दूसरे वाले यानी कि जो C2 लिखा हुआ है उसे बोला जाता है 2F2। क्या बोलते हैं, 2F2, ये ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे है कॉनकेव लेंस। कौन सा है, कॉनकेव लेंस। बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट तो क्या होगा, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, OC, और फोकल लेंथ कौन सी हो जाएगी, OF2। वही सेम प्रोसेस। उसके बाद नीचे देखो क्या बना रखा है, नीचे इसने दो सर्कल बना रखे हैं। दो सर्कल हैं, पहले वाली सर्कल का जो सेंटर है वो तो है C1, दूसरे वाले सर्कल का है C2। ये दोनों के दोनों देखो ध्यान से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल बीच वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको ध्यान से देखो, क्या थोड़ा थोड़ा सा कॉन्वेक्स लग रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बीच वाले पार्ट को देखो क्या लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके छोटे छोटे से जो टर्म्स हैं वो हम इन्हें पढ़ते हैं। भाई पोल क्या होता है, पोल की जगह तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर आ गया। कर्वेचर आता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, वो सारी चीज़ें हम वापस से इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना, आराम से। वीडियो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ें अपने को क्लियरली समझते हुए चलना है। ठीक, अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अभी अभी हमने डायग्राम बनाए थे, दो सर्कल, और जो इंटरसेक्शन पार्ट बना था बीच वाला वो क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। देखो डेफिनेशन क्या है, अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस। एक लेंस है, कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पेरिकल सरफेस, किससे बनता है, दो स्पेरिकल सरफेस की कॉम्बिनेशन से बनता है, ये भी हमें पता है, और दोनों ट्रांसपेरेंट होती हैं। ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्पेयर। हर एक सरफेस क्या बनाती है, एक स्पेयर बनाती है। द सेंटर ऑफ दीज टू स्पेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो दो सर्कल मैंने बनाए, दो सर्कल जो मैंने बनाए, सर्कल का जो सेंटर है वही इनका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम डेफिनेशन हमने किस में पढ़ी थी, मिरर में, वहां पर भी यही था। भाई स्पेयर एक सेंटर है, भाई स्पेयर क्या, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो वही चीज है, बस फर्क इतना सा है, यहाँ पर हम लेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे हम मिरर पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक को मैंने रिप्रेजेंट किया C1 से और एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं C2 से। चलो अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या थी प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर की पूछ रहा हूं, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी। ठीक है, C को, F को और P को, C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस और P पोल, इन तीनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो एक सीधी लाइन थी वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वही चीज यहां पर भी है, सेम वही चीज यहां पर भी है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे बोल दो कि भैया दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, क्योंकि अभी अभी हमने डायग्राम देखा उसके अंदर C1 और C2 थे, है ना। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। या ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन कौन सी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बात तो वही है, डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। फिर आता है ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर हमने पोल पढ़ा था। क्या होता है पोल, क्या होता है पोल, बताना कमेंट में।
बताओ भी, कमेंट में बताओ पोल क्या होता है। पोल होता है अपने पास मिरर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि लेंस का बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। लेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सर्कल की बात नहीं कर रहा इस बार। कहीं सोचो कि सर्कल वाला मिडिल पॉइंट तो अभी बताया था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेंस के डायग्राम को ध्यान से देखना, लेंस के बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट बोला है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू ओ इट रिमेन्स अनडेविएटेड, ये हमेशा ध्यान रखना, इट गोव्स स्ट्रेट। ये वाली बात और नॉर्मल वाली बात एक ही है। नॉर्मल में हमने क्या पढ़ा था? जब भी लाइन नॉर्मल से पास हो जाती है तो रिफ्लेक्ट होती नहीं, सीधी सीधी निकल जाएगी। या फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वो एकदम रिट्रेस होती है, वापस भी वहीं से ही आती है, ठीक है। पढ़ रखा है ना ये? किसके अंदर पढ़ा है? मिरर के अंदर। और लेंस क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट की रे ओ से निकल जाए, ओ से पास हो जाए, तो वो कभी भी डेविएटेड नहीं होगी, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन उसका नहीं होगा, सीधी सीधी जाएगी एकदम, ठीक है। फिर आता है अपार्चर, जानते ही हो क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्पेरिकल लेंस। भाई स्पेरिकल लेंस जो पढ़ रखा है हमने, उसका जो सर्कुलर आउटलाइन जो होती है ना, जो सर्कल की आउटलाइन होती है वो क्या होती है? अपार्चर होता है। फोकस ऑफ लेंस, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां पर देखो एक लाइन आएगी, ये ध्यान रखना, आफ्टर रिफ्रैक्शन। भाई इसने बोला बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। भाई कहां से पास होगी? फोकस से। तो यहां पर आप लिख देना आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम पॉइंट एफ, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या आता है? कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की एक बात मैं जानता हूं। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर वो चीजों को कन्वर्ज करने का काम करता है, यानी कि जितनी भी रेज होती है उन्हें कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स लेंस यहां पे क्या काम करेगा? कन्वर्जिंग का। उल्टा चल रहा है, ध्यान रखना। कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। भाई होता क्या है कि इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां पर मैच हो जाएंगी? फोकस पर, एक ही जगह मैच हो जाएंगी। और ये मैच करवाने का काम कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। लेकिन मिरर में अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर करता है। ध्यान रखना, वर्ड्स का गेम चल रहा है यहाँ पे। सेकंड आता है अपने पास कॉनकेव लेंस appear to diverge from a point on the principal axis known as principal focus। भाई ये भी प्रिंसिपल फोकस ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि बैक साइड काम हो रहा है। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था ना, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रेज को डाइवर्स कर देता है, और हमें क्या फील होता है? हमें ये फील होता है कि जो रेज हैं वो मिरर के पीछे जाके कहीं ना कहीं मैच हुई होंगी, ठीक। सेम वही प्रोसेस कौन करता है? कॉनकेव लेंस करता है। रेज देखो इन्फिनिटी से आ रही है, टकराने के बाद क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रैक्टिंग लाइट्स को हल्का सा पीछे पीछे बढ़ाया तो कहाँ मिली? फोकस पे। तो ये क्या हो गया? ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस OF2 की जो डिस्टेंस है और OF1 की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने लेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, किस लेंस को कौन से नाम से जाना जाता है, बल्गिंग लेंस कौन होता है, डाइवर्जिंग कौन होता है, ठीक है, और इनर से पतला कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली। इसके जो बेसिक से डेफिनेशंस थी वो भी डिस्कस करी, और साथ में हमने रिफ्रैक्शन के जो यूजेस थे डेली रूटीन के अंदर हमने वो भी डिस्कस कर लिए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है हमारी, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इससे जो हमने मिरर से बनाना सीखा था ना इमेजेस, वही चीज हम किस में भी सीखेंगे? लेंस में भी सीखेंगे। हम लेंस में भी मिरर इमेज वगैरह बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में, ठीक है।